हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न पीडियाट्रिक का। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो हेल्दी न्यूबॉर्न हुआ है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट आता है बेबी बॉर्न एट टर्म। अगर बेबी टर्म मतलब 37 to 40 वीक के बीच पैदा हुआ है या इस पे पैदा हुआ है तो बेबी हेल्दी है। यानी प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबी डो नॉट इंक्लूड इन हेल्दी न्यूबॉर्न। अगर बेबी प्री टर्म है और पोस्ट टर्म है तो वो इंक्लूड नहीं होंगे हेल्दी न्यूबॉर्न में। अब प्री टर्म बेबी क्या होता है? बिफोर 37 वीक। अगर बच्चा 37 वीक से पहले पैदा हो रहा है तो प्री टर्म कहलाया जाएगा। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट के लेस अमाउंट के कारण होता है। अब सर्फेक्टेंट क्या है? सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस बाय द टाइप सेकेंड एल्वेलर सेल, इट आल्सो कॉल्ड सेप्टल सेल। यानी कि जो सर्फेक्टेंट है वो हमारे एल्वेलाई के अंदर टाइप सेकेंड सेल होती हैं, उनसे प्रोड्यूस होता है। अब सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन स्टार्ट 24 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड ये जो 24 वीक पे बनना स्टार्ट होता है सर्फेक्टेंट, और 28 वीक पे इसका जो रेशियो है लेसिथिन और स्पिंजोमाइनिन का, लेसिथिनिन और स्पिंजोमाइनिन का रेशियो 28 वीक पे 1:1 रहता है, और 34 वीक पे लेसिथिनिन और स्पिंजोमाइनिन का रेशियो 2:1 रहता है। द सर्फेक्टेंट रिड्यूस द सर्फेक्टेंशन ऑफ एल्वेलाई, प्रिवेंट द एल्वेलाई फ्रॉम कोलैप्स। अब जो सर्फेक्टेंट है वो एल्वेलाई में फ्रिक्शन कम करता है, यानी सरफेस टेंशन कम करता है, जिससे कि कोलैप्स नहीं होने से बचती है एल्वेलाई। फिब्रोनेक्टिन टेस्ट। अब हम प्री टर्म और पोस्ट टर्म को पहचानने के लिए फिब्रोनेक्टिन टेस्ट करते हैं। अब पर्पस क्या है फिर उसका? टू असेस प्री टर्म डिलीवरी। अब प्री टर्म डिलीवरी को असेस करने के लिए फिब्रोनेक्टिन टेस्ट किया जाता है। फिब्रोनेक्टिन इज अ टाइप ऑफ फीटल टिश्यू प्रोटीन। जो ये फीटल टिश्यू प्रोटीन का टाइप है। स्पेसिमेन, इसका जो स्पेसिमेन लिया जाता है वो सर्वाइकल सिक्रेशन से लिया जाता है। नॉर्मल कंडीशन और नेगेटिव टेस्ट। अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर बेबी टाइम पे पैदा हो रहा है यानी टर्म पैदा हो रहा है, तो कब होता है? अगर फिब्रोनेक्टिन का प्रोडक्शन 16 और 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बीच में हो रहा है, और आफ्टर 20 वीक इज डिसअपियर फ्रॉम सर्वाइकल सीक्रेशन, और 20 वीक के बाद ये डिसअपियर हो रहा है और रीअपियर मतलब दोबारे अपियर हो रहा है 37 वीक्स पे, तो ये नॉर्मल है। मतलब फिब्रोनेक्टिन प्रोटीन 16 से 20 वीक में बनता है और डिसअपियर होता है और फिर 37 वीक पर दोबारा बनता है। अब नॉर्मल कंडीशन क्या है? बिटवीन 20 से 37 वीक, इफ फिब्रोनेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट इन सर्वाइकल सीक्रेशन इट इंडिकेट द डिलीवरी अकर इन। अगर 20 से 37 वीक के मध्य तुम्हारा फिब्रोनेक्टिन प्रोटीन मिल रहा है तो डिलीवरी हो सकती है, चांस हैं पूरे पूरे। ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट टर्म बेबी क्या होता है। आफ्टर 22 वीक्स द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यू टू प्रोटीन डिपॉजिट एट प्लेसेंटल स्टेज, इट लीड टू ग्लाइसेमिया एंड बर्थ एस्फाइक्सिया। यानी 42 वीक्स के बाद जो फंक्शन होता है प्लेसेंटा का वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है प्लेसेंटल की सरफेस पे। ठीक है। इट लीड्स, ये लीड करता है हाइपोग्लाइसीमिया एंड बर्थ एस्फाइक्सिया। अब जो प्लेसेंटा का जो फंक्शन है वो कम हो रहा है, तो हाइपोग्लाइसीमिया वो ग्लूकोज कम पहुंचेगा बच्चे के पास, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और बर्थ एस्फाइक्सिया होएगा। अब बर्थ एस्फाइक्सिया का मतलब क्या होता है, देखते हैं। बर्थ एस्फाइक्सिया होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड टिश्यूज। ठीक है, ब्रेन एंड टिश्यूज और ऑर्गन्स। ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन विद इन 90 सेकेंड आफ्टर बर्थ, विद इन 90 सेकेंड आफ्टर बर्थ। इफ नॉट अकर इट इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड बर्थ एस्फाइक्सिया। अगर ये रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और बर्थ एस्फाइक्सिया को इंडिकेट कर रहा है। थर्ड आता है विदाउट एनी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी। कोई भी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी नहीं है तो वो एकदम हेल्दी है। मेजर कोज क्या है कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी होने के? उसमें आता है टॉर्च इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होनी चाहिए टॉर्च इन्फेक्शन। फुल फॉर्म क्या है? टी से टॉक्सोप्लाज्मा, अदर से सिफिलिस आ सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस भी आ सकता है, और रुबेला और साइटोमेगेली वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है। अब नॉर्मली रुबेला टाइटर मोर देन 1:8। जो रुबेला का टाइटर होता है ज़्यादा होता है 1:8 से। इफ़ रुबेला टाइटर लेस देन 1:8 यानी 1:8, इट इंडिकेट्स द मदर सफ़र फ्रॉम रुबेला इन्फेक्शन।
अगर जो रूबेला टाइटर है वो 1:8 से कम आ रहा है तो इंडिकेट करता है रूबेला इन्फेक्शन को मदर्स में। अब रूबेला वैक्सीन लाइव होती है, ये बात याद रखने की चीज़ है। अब एक नोट है, नोट क्या है? एडवाइज द मदर टू अवॉइड द प्रेगनेंसी फॉर 1 to 3 months आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूबेला वैक्सीन। सेकंड आता है यूज़ ऑफ टेराटोजेनिक सब्सटेंस। अगर टेराटोजेनिक सब्सटेंस का यूज़ किया जा रहा है तो कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चे में। तीसरा आता है रेडिएशन एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर रेडिएशन एक्सपोजर मदर ज़्यादा आ रही है तो एनटीडी के चांस बढ़ जाते हैं, एनसेफेली हो जाता है, स्पाइना बिफिडिया और एनेंसेफेलो हो जाता है। ये चीज़ आप लिख लेना और इसको याद कर लेना, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। अब ये कुछ नॉर्मल पैरामीटर है जो जिसको बेबी को अचीव करना पड़ता है नॉर्मल रहने के लिए। अगर ये सब चीज़ नॉर्मल बेबी के है तो वो एकदम हेल्दी है, ये आप पढ़ लेना। पल्स रेट हो गया, ये चीज़ है। टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, और बेबी को अडेप्ट करना पड़ता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। अब ये कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइव बर्थ क्या होता है, स्टिल बर्थ क्या होता है। लाइव बर्थ मतलब अगर बच्चा नॉर्मल कंसेप्शन आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम मदर शोज एनी एविडेंस ऑफ लाइफ, अगर लाइफ एविडेंस दे रहा है तो लाइव बर्थ हो गया। स्टिल बर्थ मतलब क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ कंसेप्शन आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम मदर डज नॉट शो एनी एविडेंस ऑफ लाइफ, कोई शो नहीं कर रहा है एविडेंस ऑफ लाइफ का पैदा होने के बाद, तो वो स्टिल बर्थ हो गया। टू क्राइटेरिया ऑफ स्टिल बर्थ। अब टू क्राइटेरिया होता है स्टिल बर्थ का। पहला होना चाहिए वेट मोर देन 500 ग्राम, है ना, और गेस्टेशनल एज होनी चाहिए 22 वीक से ज़्यादा, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे स्टिल बर्थ में। अब उसके बाद आते हैं हमारे टर्म लो बर्थ वेट बेबी। अगर बेबी का जो वेट है 2.5 केजीज कम हो रहा है तो वो लो बर्थ वेट कहलाएगा। और वेरी लो बर्थ बेबी, अगर उसका वेट 1.5 केजीज कम हो रहा है तो वो वेरी लो बर्थ बेबी कहलाएगा। एक्सट्रीम लो बर्थ बेबी, अगर 1 केजीज कम है तो वो एक्सट्रीम लो बर्थ बेबी कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, इसको आप पढ़ लेना। थैंक यू।